उमेश कुमार, उनकी धर्मपत्नी जी ने नई पार्टी का कल औपचारिक घोषणा करी, जन निर्माण पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पार्टी है ये कानपुर में और हरिद्वार जिले में कितना प्रभाव देगी? अगर ये क्या कांग्रेस को और भाजपा को टक्कर दे पाएगी? आपको क्या लगता है? देखते हैं कितना कारगर होता है। मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ कर पाएंगे वो, क्योंकि कह रहे हैं कि कांग्रेस की जड़ें जो हैं इस बार हिलाने की तैयारी में, वो लगातार कह रहे हैं इस बात को। कांग्रेस यहाँ सत्ता में नहीं है। सत्ता में कौन है? भाजपा। तो उनको भाजपा की खिलाफत करनी चाहिए थी, लेकिन वो खिलाफत कांग्रेस की कर रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम भाजपा की बी टीम है। कि कानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जड़ें इस बार कितनी मजबूत हैं? कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं और मैं लोकसभा का जब चुनाव लड़ा तब कानपुर क्षेत्र से मुझे लगभग 38,000 वोट मिले। आप भी क्या इस बार तैयारी कहीं से करेंगे? कि मैं 14 की 14 विधानसभाओं में कार्य कर रहा हूँ और इन 14 की 14 विधानसभाओं में वर्तमान में हमारे पास 6 विधानसभा हम लोग जीते हैं जी। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम 10 से 11 सीटें यहाँ जीतने का प्रयास रहेगा हमारा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ढंडेरा में, जहां पर आज BLA-2 प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। और हमारे साथ मौजूद हैं हरीश रावत जी के पुत्र वीरेंद्र रावत जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, BLA-2 प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम है, तो सवाल सबसे पहला यही होगा कि कानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जड़ें इस बार कितनी मजबूत हैं? कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं और मैं लोकसभा का जब चुनाव लड़ा तब कानपुर क्षेत्र से मुझे लगभग 38,000 वोट मिले और आज जो है यहाँ पर BLA-2 का प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है और हमारे नीरज त्यागी जो ट्रेनर हैं PCC की ओर से आए हैं जी। और अभी 4:30 बजे, लगभग 4:30-5 बजे जो है कार्यक्रम शुरू होगा जी। और आज देहरादून में भी कार्यक्रम था जी, सचिवालय घेराव का कार्यक्रम था, तो सभी कार्यकर्ता वहाँ भी गए हैं। लगभग 5:30 बजे से यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा और BLA-2 को हमारे जो भी इसमें SIR में जो परेशानी आ रही है उस परेशानी को हमारे सीनियर लीडर जानेंगे और उसको कैसे, किस तरीके से, किस उपाय से उसको दूर किया जाए, वो सब बातें होंगी। अच्छा वीरेंद्र जी, जैसे कि इस बार अगर हम देखें कि कानपुर विधानसभा में जो माहौल है वो थोड़ा सा अलग है, तो क्या अगर हम आपकी बात करें तो आप भी क्या इस बार तैयारी कहीं से करेंगे? देखिए, मैं तो लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ और मेरा ये कर्तव्य है कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कि मैं 14 की 14 विधानसभाओं में कार्य कर रहा हूँ और इन 14 की 14 विधानसभाओं में वर्तमान में हमारे पास 6 विधानसभा हम लोग जीते हैं जी। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम 10 से 11 सीटें यहाँ जीतने का प्रयास रहेगा हमारा। अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि कानपुर के जो विधायक हैं उमेश कुमार, उनकी धर्मपत्नी जी ने नई पार्टी का कल औपचारिक घोषणा करी, जन निर्माण पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पार्टी है ये कानपुर में और हरिद्वार जिले में कितना प्रभाव देगी? अगर ये क्या कांग्रेस को और भाजपा को टक्कर दे पाएगी? आपको क्या लगता है? मैं जन निर्माण पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने नई पार्टी बनाई है, एक नया प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को और देखते हैं कितना कारगर होता है। मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ कर पाएंगे वो, क्योंकि कह रहे हैं कि कांग्रेस की जड़ें जो हैं इस बार हिलाने की तैयारी में, वो लगातार कह रहे हैं इस बात को। कई लोग कहते थे कि भाई कांग्रेस के ये साथ जुड़े हुए हैं, तो इस बार मैं उनको जवाब देने के लिए पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ। देखिए, उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो भाजपा की बी टीम है। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि कांग्रेस यहाँ सत्ता में नहीं है। सत्ता में कौन है? भाजपा। तो उनको भाजपा की खिलाफत करनी चाहिए थी, लेकिन वो खिलाफत कांग्रेस की कर रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम भाजपा की बी टीम है। ठीक है, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में वीरेंद्र रावत जी, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी खुल करके रखा, बेबाकी से बताया कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि इस बार जो है पूरी तैयार है विधानसभा चुनावों में 27 को लेकर के, और इस बार पूरे जोरों शोरों से वो तैयारी कर रहे हैं धरातल पर भी। इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।